जय श्री महाकाल दोस्तों। तो फिर से हाजिर आप एक नए ब्लॉग में। तो फाइनली अपन मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मन को एक शांति प्राप्त हुई, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके पहुँच जाते हैं मंदिर में सबसे पहले मुझे दर्शन हुए 1001 शिवलिंग से बने महाशिवलिंग के। फिर मैं भोलेनाथ की जय बोलकर चल पड़ता हूँ आगे की तरफ। आगे चलने पर मुझे एक बड़ा सा द्वार बना हुआ दिखाई देता है, जहाँ मध्य में गणपति बाबा विराजमान है। फिर मैं इन्हें भी प्रणाम करके दरवाजे के अंदर प्रवेश करता हूँ। जब मैं अंदर चलता हूं तो देखता हूं कि कुछ लोग विशाल दरवाजे के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे होते हैं। यह लाल साड़ी वाली आंटी जी बहुत देर से मेरी तरफ देख रही होती है, तो मैं इन्हें भी कैमरे में कैद कर लेता हूं। कैमरा चालू करते ही ये उधर दूसरी तरफ भाग जाती है। आगे बढ़ने पर मुझे सप्तऋषि की प्रतिमाएं महादेव के विकराल रूप के चारों तरफ बनी हुई दिखाई देती है, जो एक शानदार दृश्य प्रकट कर रही थी। इसी के बाद हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और महाल विकराल प्रतिमा दिखाई देती है, जो इसमें महादेव काल के सिर पर पैर रखकर विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इसी के बाद हम प्रतिमा को प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ मुझे चलने के बाद यहाँ पर महादेव और पार्वती के एक शानदार प्रतिमा बनी हुई है। फिर हम प्रतिमा को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने के बाद हमें दिखता है कि एक रावण जो कैलाश पर्वत को सिर पर उठाए हुए है, जो सिर पर धारण किए हुए कैलाश पर्वत को है। इसी के बाद हम यहाँ भी रुकते नहीं हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे मंदिर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो अब फिर चलते हैं अपन मंदिर की तरफ। आगे चलने पर मुझे दिखाई देता है भारत माता का एक विशाल मंदिर, जहाँ पे भारत माता साक्षात विराजमान है। फिर हम आगे की तरफ और चल पड़ते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे मन को एक अलग ही शांति प्राप्त हुई मिलती जाती है। फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आता है निःशुल्क जूता स्टैंड, जहाँ पर हम जूते अपने खोल देते हैं। भैया को हम जूते खोल के हम दे देते हैं, तो भैया हमारे जूते को 12 नंबर बॉक्स में रख देते हैं और हमें कहते हैं कि जब आप वापस आओ तो 12 नंबर बॉक्स से आपके जूते प्राप्त कर लेना। तो मैं जूते रख के फिर चल पड़ता हूँ आगे की तरफ। आगे लाइन लगी हुई है दोस्तों, तो लाइन में सभी श्रद्धालु चल रहे हैं और इसी के साथ चलते चलते हम भी इन्हीं के साथ चलते चलते बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है, जो उनको बाहर से मेन गेट से अंदर की तरफ गाड़ियों के साथ लेके आती है। और जो जवान श्रद्धालु हैं हमारी तरह के, जो नौजवान हैं, वो खुद पैदल अंदर चलते हैं। इसी के बीच हमें दिखाई देता है महादेव का गर्भगृह का मंदिर, जो मेन मंदिर महादेव का है, जहाँ महाकाल साक्षात विराजमान है। ये वहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा है। इसी मंदिर के अंदर गर्भगृह में महाकाल साक्षात विराजमान है। फिर हम अंदर की तरफ लाइन में जाते जाते आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और मंदिर के अंदर महाकाल के विशाल दृश्य के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे हम महाकाल के बहुत ही नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह रास्ते में यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव के भी पोस्टर लगे हुए हैं। इसी के साथ जो बुजुर्ग मैंने बताया आपको, उनकी गाड़ियाँ अंदर आ रही है, प्रसादी के लिए भी अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये चार्ज लगता है, जो एक बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बाबा महादेव के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के जो मेन प्रांगण होता है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रेलिंगों के थ्रू लाइन लगी हुई है, जिसमें रेलिंगों के बीच में श्रद्धालुओं की लाइनें बनाई हुई है, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। जैसे कि खाटू श्याम जी मंदिर में भी पहले के समय में ऐसी रेलिंगें लगी हुई थी, वो महाकाल में के यहाँ मंदिर में अभी भी लगी हुई है। तो महाकाल के मंदिर के अंदर जो मेन यहाँ का प्रांगण है, वहाँ से होते हुए महाकाल के गर्भगृह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गर्भगृह में पहुँचने के लिए हम यहाँ से महाकालेश्वर मेन गेट जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इन गेटों को प्रवेश करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव की आवाज़ करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेन गुफा गर्भगृह की आ चुकी है। मेन मंदिर गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे को मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। धीरे से हमें महादेव के दर्शन भी हो गए, महाशिवलिंग के दर्शन भी हो गए, महाकाल के दर्शन भी हो गए। दर्शन करके हम महादेव की जय बोलते हैं और फिर चल पड़ते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। कमेंट में महाकाल ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।